हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी एक मैराथन क्लास होने वाली है। जिनका भी आने वाला एग्जाम है आर्मी जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन टेक्निकल, ये क्लास सभी अग्निवीरों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके के टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को तैयार रहना है। सभी विद्यार्थी मेरे साथ अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न था होमवर्क का कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है। अगर इसका सभी ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी आंसर दिया था बैडमिंटन, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है और मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं आज 80 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को 80 प्लस क्वेश्चन राइट करने का ट्राई करना है। इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से अच्छे लेवल के भी ऐड किए हैं। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। प्रश्नों के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। अपनी नोटबुक भी लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको लगता होगा कि अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए, उनको नोट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। When did साइमन कमीशन केम टू इंडिया। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। अगर आप सभी को आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। देखिए साइमन कमीशन जो है यह 1928 में भारत आया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, यानी कि साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो आपके सामने है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन बी अमृतसर आपका करेक्ट आंसर है जी। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए यहां पर मैं जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, राइट। अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो मन में रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो सके। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। करिए जी जल्दी से आंसर, क्या आंसर करेंगे। आंसर मैच करिए अपना। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4 स्क्रीन पर, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए जी। क्या आंसर करेंगे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, जल्दी से बताइए। देखिए 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948, ठीक है। इन्हीं की याद में 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की याद में 30 जनवरी को मनाया जाता है। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, उस दिन भी शहीद दिवस मनाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमसे पूछा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आंसर मैच करिए जी।
क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो राजगोपालाचारी, अगर भारतीय नहीं लिखा होता, नॉर्मल पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तब आपको माउंटबेटन को आंसर करना है। ठीक है जी, आपसे पूछेगा भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, अगर नॉर्मली पूछेगा भारत के पहले गवर्नर जनरल तो आपको विलियम बेंटिक आंसर करना है। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6, आगरा का किला किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन में देखिएगा 50% स्टूडेंट गलत आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आगरा का किला किसने बनवाया था? क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जहां पर आगरा का नाम आएगा वहां पर शाहजहां आंसर कर देना है। ठीक है, आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर करिए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑर्निथोलॉजी आपका आंसर करेक्ट है जी। देखिएगा, इतने दिन से हमारी क्लासेस हो रही हैं, उस क्लासेस से भी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 15 से 20 ऐड किए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, ताकि आपको पता भी लग सके कि पुराना क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और आपको इस समय कितना याद है। देखिए, एंथोलॉजी भी मैं आपको बता चुका हूं, फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है जी? कमेंट करिए। पोमोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट, जितने भी कैपिटल वाले क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्वीडन वाला क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में आया है एक बार, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। जल्दी से बताइए, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, स्टॉकहोम, क्या है? स्टॉकहोम है उनका राइट आंसर है जी। हेलसिंकी बताइए किस देश की कैपिटल है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की कैपिटल है। किसकी है जी? फिनलैंड की। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? आंसर करिए। देखिए, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, राइट। वियना किसकी राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। आगे देखिए, शून्य की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर या फिर आर्यभट्ट। हु डिस्कवर्ड जीरो? आंसर करिए। बट आपको जीरो से हीरो बनना है, ठीक है, जीरो नहीं बनना है, आपको जीरो से हीरो बनना है, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट है, चेस्ट मेजरमेंट है, उस पर भी आपको साथ साथ ही फोकस करके चलना है। ठीक है, साथ साथ उन पर भी ध्यान रखिएगा। कम से कम आपको दिन में 5 से 6 घंटे, मैं कल लाइव आया था, आप सभी को पता है, उसमें मैंने आपको सारा यही डिस्क्राइब किया है कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। कम से कम आपकी डेली 5 से 6 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। ठीक है भाई, शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। अब क्या कोई बता सकता है कोपरनिकस का संबंध किससे है? अगर आपसे बोलेगा सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम? तो यह है कोपरनिकस। केपलर क्या है जी? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन बनता है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2020 में 1 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था ट्रेडमैन का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था जी।
ठीक है, बहुत लोग भारत आंसर करते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि विजय सिंह नाम देखकर। देखिए, अगर जो विजय सिंह गोल्फ खेलते हैं उनका संबंध फिजी देश से है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। नागा अर्जुन किस धर्म के दार्शनिक थे? जल्दी आंसर करिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। आंसर करिए जी। नागार्जुन वाज द फिलोसफर ऑफ विच रिलीजन? क्या आंसर कर रहे हैं? आंसर मैच करते जाइए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? नागार्जुन जो है ये बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक थे। ठीक है जी। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, हमने पिछले डिस्कस किया है शून्य की खोज किसने की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए शून्यवाद के प्रवर्तक, क्या बोलता है? शून्यवाद के प्रवर्तक, तो ये माना जाता है नागार्जुन को, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये जो प्रथम वाला टॉपिक है ये अपने आप में एक मेजर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है ये उससे भी ज्यादा। ऑप्शन है बैरुद्दीन तैयबजी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए क्या आंसर करेंगे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, आंसर मैच करिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर है जी आपका। बैरुद्दीन तैयबजी पता है ना, कांग्रेस के, हाँ जी कमेंट करिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या हैं? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। लीजिए, ये जितने फैक्ट हैं ये अपने आप में प्रश्न है, ये किसी के गलत नहीं होने चाहिए भाई। अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखने में समस्या हो रही है या फिर इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं, बताया है आपको, आपके पास एक नोटबुक हमेशा होनी चाहिए, वो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में जाना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए क्लास खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन है हु हैज द राइट टू एडजॉर्न द लोकसभा? देखिए, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद 85 के भाग 2 में यह वर्णन किया गया है कि लोकसभा को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 12 जनवरी, 21 जनवरी, 21 जून, या फिर 12 अगस्त? जल्दी से आंसर चाहिए जी सभी का। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ठीक है जी। 21 जून ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। और 12 अगस्त क्या है जी? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यंग डे। ये नेशनल है 12 जनवरी को, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर करिए। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर? बैरोमीटर, फेदोमीटर, अल्टीमीटर, या हाइड्रोमीटर? क्या सभी ने आंसर मैच करिएगा? ऑप्शन ए को दिया है, बैरोमीटर जो है आपका राइट आंसर है जी। फेदोमीटर कमेंट करिए, फेदोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, तीनों कमेंट करिए। नहीं कर सकते तो मन में बोलिए। फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं जी? समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, राइट। अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं जल का घनत्व मापने के लिए, जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
16 नंबर प्रश्न देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कम से कम ये वाला प्रश्न मैं अपने 2-3 साल जितना मेरा यूट्यूब का करियर है, ये कम से कम क्वेश्चन में 50 बार करवा चुका हूं और आपके एग्जाम में इससे ज्यादा बार आया भी होगा। सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखिए, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, दामोदर नदी अभी डिस्कस किया कुछ दिन पहले, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं असम का शोक, ये भी ध्यान रखिएगा, असम का शोक, सोरो ऑफ असम। 17 नंबर देखिए, कंचनजंगा पर्वत स्थित है सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु। जल्दी से आंसर चाहिए सभी का, कंचनजंगा पर्वत कहां है? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को दिया है सिक्किम? सिक्किम करेक्ट आंसर है जी। नेपाल में सभी को पता है ना, माउंट एवरेस्ट है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्वत कहां है? नेपाल में है। 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है। 18 नंबर देखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से आंसर करिए। इन विच फील्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड गिवन? संगीत, चलचित्र, खेल कूद या फिर साहित्य? और एक और चीज कमेंट करिए कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई? दोनों आंसर चाहिए साथ साथ। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चलचित्र यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, ये ध्यान रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है ये। 19 नंबर, किसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई? Who has been given the title of Indian Napoleon? फाहियान, हेनसांग, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है? आंसर लास्ट में सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। टेस्ट भी सभी को लगाना है, पूरे 100 प्रश्न की मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है, कोई बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाहियान से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? भारत आने वाला, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो ये था फाहियान। हेनसांग क्या है? देखिए, फाहियान से पूछा जाता है कि ये किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हेनसांग से पूछा जाता है किसके समय में भारत आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन के समय में, ठीक है जी, हर्षवर्धन के काल में। सभी का क्लियर है? हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला शैली है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड? आंसर करिए जी। वेयर इज रंगोली द मेन फोक? रंगोली जो है यह महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। ऑप्शन सी। क्या सभी ने आंसर दिया है? बिहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक इंपॉर्टेंट, क्या पूछता है? आंसर करिए कि मधुबनी लोक कला शैली जो है ये कहां से है? मधुबनी जो है ये आपके एग्जाम में अगर लास्ट के 4 से 5 एग्जाम के पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको 7 से 8 बार मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? व्हाट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन फूड मेजर्ड बाय? क्या आंसर करेंगे? क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं? कैलोरीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा मापा जाता है, कैलोरी इकाई होती है। भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। अवधी, मगध, संस्कृत या फिर पाली? आंसर करिए। इन विच लैंग्वेज डिड लॉर्ड बुद्धा प्रीच? ऑप्शन डी को जो दे रहे हैं पाली भाषा, उन सभी का आंसर राइट है जी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्धों की प्रमुख भाषा क्या थी?
तो पाली ही आंसर करिएगा। ठीक, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, अशोक का संबंध किस साम्राज्य था? किस साम्राज्य से अशोक का संबंध था? सुपर इंपॉर्टेंट। अशोक वॉज रिलेटेड टू विच एम्पायर? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा। देखिए अशोक का संबंध जो है यह मौर्य वंश से है जी। ऑप्शन ए क्या सभी आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक ने किस नगर की स्थापना की? जल्दी कमेंट करिए, अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? हाँ जी, क्या सभी ने यहां पे आंसर दिया है श्रीनगर? जो श्रीनगर कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेनेट कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। आंसर करिए जल्दी से फटाफट, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है? शुक्र ग्रह को और क्या क्या बोलते हैं? सांझ का तारा, राइट, सांझ का तारा, और बोला जाता है भोर का तारा। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और जो बृहस्पति ग्रह है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह का नाम पूछा जाता है तो बृहस्पति के उपग्रह का नाम है गैनीमेड। ये जो बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो माइंड में आते हैं वो फैक्ट आपको साथ साथ बता दिए जाते हैं। क्या पता इन फैक्ट में से कौन सा दूसरी तीसरी क्लास में आने वाली में क्वेश्चन बन जाए आपके लिए, तो ये ध्यान रखा कीजिए। और क्लास में जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सही करने का प्रयास करा कीजिए, अटेम्प्ट नहीं, सही। एग्जाम में आपके 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में। तो इसका भी ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस अभी से करिए। जितने क्वेश्चन याद करिए वो ऐसे याद करिए कि बिल्कुल परफेक्ट हो, गलत की गुंजाइश ना हो, ठीक है। नहीं तो आप एग्जाम में बैठोगे, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आप क्या करोगे, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हो, गलत निकाल देते हो, परंतु किसी 2 ऑप्शन में फंस जाते हो कि ये रहेगा या ये रहेगा। ऐसी गलती मत किया कीजिएगा। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस से तैयारी करनी है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। इसका आंसर कर दीजिएगा, शहर वियना किस नदी के किनारे स्थित है? शहर वियना जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। सीन नदी, देखिए शहर कौन सा है? पेरिस। कमेंट करते जाइए, इन दोनों का भी कमेंट करिए जब तक मैं पेरिस लिख रहा हूं। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है जी? कौन सा आंसर करोगे? क्या सभी ने रोम को आंसर दिया है? और टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर है? आंसर इसका भी चाहिए, बताइए। क्या सभी बगदाद को आंसर दे रहे हैं? बगदाद शहर टाइग्रिस नदी के किनारे है। और 26 नंबर प्रश्न देखिए, इलायची की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। जल्दी आंसर करिएगा, वेयर इज द कार्डेमम हिल्स लोकेटेड? इलायची की पहाड़ियों को कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अगर कार्डेमम एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। केरल में है जी, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दीजिए आंसर, क्या आंसर करने वाले हैं? विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली? दामोदर, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। जल्दी से आंसर दीजिए जी, क्या आंसर करेंगे? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी से, सॉरी, गोदावरी नदी से क्वेश्चन पता होना चाहिए। दामोदर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी को बोला जाता है कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ओल्ड गंगा। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय आपातकाल की अवधारणा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दीजिए इसका आंसर। इन विच आर्टिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिस्क्राइब्ड?
ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी शाम को 5 बजे इसी चैनल पे टॉपिक वाइज भी क्लास होती है, उसको भी अटेंड किया कीजिए, क्योंकि सिर्फ जीके और साइंस से काम बनेगा नहीं जब तक मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी नहीं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट आपके अब स्ट्रांग होने चाहिए। वित्तीय आपातकाल की अवधारणा अनुच्छेद 360 में वर्णन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीन प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित हैं। अनुच्छेद 352 क्या कहता है जी? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है, ये पूरे भारत में लगाई जाती है। अगर भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाए या फिर किसी देश से भयंकर युद्ध हो जाए तो ये राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 को लगा सकता है। ठीक है सभी का। अब देखिए अनुच्छेद 356 की मैं बात करूंगा तो अनुच्छेद 356 जो है यह राजकीय आपातकाल है, राज्य में लगाया जाता है गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति से सलाह लेकर। ठीक है सभी का। आगे देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। भारतीय संविधान में मूलतः कितने भागों का वर्णन था? कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने भाग थे भारतीय संविधान में? ये आंसर चाहिए आप सभी से, जल्दी आंसर करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? आंसर मैच करिए जी। 14 भागों का वर्णन था। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने भाग हैं ये कमेंट बॉक्स में आपसे होमवर्क के लिए आंसर चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। और एक चीज और है, 100 प्रश्नों के बाद भी एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, उसको लेकर जाइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? What is the tissue that connects muscle to bone called? टेंडन, लिंगामेंट्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? आप सभी को बता रखा है मैंने, जो हमारी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको रणनीति शेयर करी थी, ये लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए जी। ठीक है, जीके साइंस को क्या करो, एक बार इस लूसेंट की बुक से गो थ्रू हो जाओ, कम से कम एक बार तो इसको पढ़ लो। अगर आपके पास समय है आप 2 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 300 साढ़े 300 के आसपास पेजेस होंगे। ठीक है, अगर आप डेली जो है 15 से 20 पेज भी पढ़ोगे तो भी ये बुक आराम से आपकी 15-20 दिन में कवर हो जाएगी एक बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसको दोबारा से रिवाइज कर लो एक बार। मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक होता है टेंडन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका, राइट। लिंगामेट्स, इसी बात पर ध्यान रखिए, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक, हड्डी से हड्डी, बोन टू बोन कनेक्टर होता है लिंगामेट्स। अब देखिए, अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है, अगर आप इसमें देखिए थ्योरी वाला दे रखा है सारा कुछ। ठीक है, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, 2800 क्वेश्चन की हमारी ई बुक है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से शुभम ई क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। हमारे यहाँ पर 3 कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, जो लास्ट में आपको 2800 स्पेशल दिखाई दे रही है, 2800 प्लस क्वेश्चन। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और स्टैटिक्स जीके सब कुछ मिलेगा। 2800 क्वेश्चन है वन लाइनर, बट ये बुक हिंदी लैंग्वेज में है, तो हिंदी लैंग्वेज वाले ही इसको परचेस करिएगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल भी सकते हैं। बाकी जो हमारी ये दोनों कोर्स हैं ये आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं। पहले नंबर वाली जो है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिस पे लिखा है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, बाकी जो ये आपकी 99 वाली है ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है और ये डाउनलोड नहीं होंगी, इनका आप एप्लीकेशन में ही टेस्ट लगा सकते हो। चॉइस आपके सामने है, बेस्ट से आपको बेस्ट बनना है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उन्हीं को फिजिकल देने का मौका मिलेगा। चलिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, इसका आंसर कर दीजिए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या आंसर कर रहे हैं? क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? सतलुज नदी। आप सभी का आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? यह क्वेश्चन भी अपनी पिछली क्लासेस में आपको करवाया है, तो यह गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर सही चाहिए। घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, जिंक या फिर सीसा?
क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं आयोडीन को? उनका आंसर करेक्ट है जी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है जी? एनीमिया होता है। और रक्तता भी बोल देते हैं, खून की कमी हो जाती है। 33 नंबर है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, गोल्फ, शतरंज, फुटबॉल। विद विच गेम इज राइडर कप रिलेटेड? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैराथन क्लास है, पूरे की पूरे 100 क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा सकता हूं तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। हम तो 500,000 क्वेश्चन भी एक दिन में पढ़वा दें, बस पढ़ने वाले बनो। एग्जाम से पहले ये सब पढ़ाएंगे भी। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? न्यूटन, इवानोवस्की, हेरोडोट्स, एडम स्मिथ। देखिए, अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, सब्जेक्ट की, विषय की। एडम स्मिथ आंसर रहेगा आपका। अगर पूछता अर्थशास्त्र पुस्तक, कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, बुक के बारे में पूछेगा, तब आपका आंसर होगा चाणक्य, ठीक है जी, कौटिल्य पंडित। अब देखिए, न्यूटन सभी को पता है, बल की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने, बल की परिभाषा। अब जो ये इवानोवस्की है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इवानोवस्की ने किसकी खोज की है? तो आपको पता है, वायरस की खोज की है। वायरस का आविष्कार किसने किया है? इवानोवस्की ने, ठीक है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न का आंसर करिए जी जल्दी से। प्रश्न को बड़ा कर देते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने और इसका आंसर मुझे सभी से चाहिए। क्या आंसर करेंगे? प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी, साबरमती नदी, माही नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। 36 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए जी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए 36 का। इसको जूम कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन भी एक बार चेक कर ले कि कहीं सभी क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है। इसका आंसर करिए तब तक 36 का। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर अवेलेबल है जी। चलिए, बाकी सब ओके है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। रेटिनॉल, विटामिन ए। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की तरफ। सल्फ्यूरिक अम्ल का सही सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर करिए। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? ऑप्शन अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। देखिए क्या आंसर करेंगे। आंसर करिए जी। सल्फ्यूरिक अम्ल का सही सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन आपका जो है यह एक करेक्ट आंसर है जी। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। CH4 किसका फॉर्मूला है? आंसर करते जाइए साथ साथ। मीथेन का सूत्र है। और NaOH होता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है सभी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जी? आंसर कर दीजिए।
जल्दी से आंसर करिए। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन सुरक्षा दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट करिए जल्दी से। 4 फरवरी को कौन सा दिन होता है? तो मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये अपने आप में प्रश्न है आपके। ये 100 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, 150 से 180 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। ये सभी प्रश्न मैं यहां पर भी डाल सकता था, ठीक है। और आने वाली क्लासेस में क्या पता इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपकी क्लास में आ जाए। क्लास सुबह 10 बजे होती है जीके साइंस की। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार। दीजिए क्या आंसर करेंगे। करवाया गया है प्रश्न, ये प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है कि अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बोलेगा तब सरोजिनी नायडू को आंसर कर दीजिएगा। कब बनी थी? तो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है जी। अगर पूछता कि सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1917 में बनी थी, ठीक है जी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। आगे देखिए, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? हु कंपोज्ड सत्यार्थ प्रकाश? आंसर है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर आत्माराम पांडुरंग। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आंसर करिए फटाफट से। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, रामकृष्ण मिशन। और आत्माराम पांडुरंग इंपॉर्टेंट है, जल्दी कमेंट करिए अभी के अभी। आत्माराम पांडुरंग ने किस संगठन की स्थापना की? क्या सभी यहां पे प्रार्थना समाज लिख रहे हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। आगे देखिए, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज कोझिकोड पोर्ट लोकेटेड? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। देखिएगा ध्यान से एक चीज और, आपका एग्जाम ऑनलाइन है और पूरे 100 प्रश्न हैं, 100 नंबर हैं, ठीक है। प्रश्न तो आपके एग्जाम में ओनली 50 हैं, नंबर 100 हैं। अब मान लीजिए इन 100 में से क्या हुआ, 70 नंबर पे आपकी कट ऑफ चली गई है, बट आपको कम से कम 80 प्लस नंबर होने चाहिए। जितने नंबर से भी कट ऑफ जाएगी उससे आपके पास 10 से 12 नंबर का एडवांटेज होना चाहिए अगर सिलेक्शन पे जाना है। क्योंकि जो बॉर्डर वाले रहेंगे वो तो भाई 80% विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिजिकल जबरदस्त है तो कुछ हद तक फाइट करेंगे और शायद जॉब भी मिल जाए, राइट, शायद अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाए। बट अगर आप कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर प्लस रहेंगे, फिजिकल में थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ तो यहां पर मेंटेन हो जाएगा, और अगर फिजिकल और ज्यादा बेटर हो गया तो भाई सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं, है ना। तो कम से कम 100 में से जितने हो सके उतने ज्यादा अंक लाने का प्रयास कीजिएगा। कट ऑफ से तो आपके एटलीस्ट नंबर 10-12 ऊपर होने चाहिए। कोझिकोड बंदरगाह केरल में है जी, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की? हु कंपोज्ड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कार्ल मार्क्स, एडोल्फ हिटलर, लेनिन या फिर रोनाल्ड रॉस? क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? कार्ल मार्क्स को आंसर करेक्ट है जी आपका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और एक और बुक आती है दास कैपिटल, दोनों इंपॉर्टेंट है जी।
दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों की रचना कार्ल मार्क्स ने की है। एडोल्फ हिटलर की एक इंपॉर्टेंट किताब है मेरा संघर्ष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन कैंप। ये किनसे रिलेटेड बुक है? तो अडोल्फ हिटलर से। रोनाल्ड रॉस का संबंध मलेरिया से है जी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय लेबर डे जो है ये 1 मई को मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ। आईने अकबरी की रचना किसने की? हु कंपोज्ड आइन ए अकबरी? अकबर, जहांगीर, गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल? देखिए, आईने अकबरी प्लस अकबरनामा दोनों की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने की है। जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। गुलबदन बेगम ने क्या किया है जी? गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की है? हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा। सभी का क्लियर है? आगे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट? आंसर करिए। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। पूछता कि संविधान के निर्माण के समय यानी कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। ठीक है जी। आप देखिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है जी। इस संशोधन में संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। और अब वो अनुच्छेद 300A में है। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर देखिए, तीर्थ स्थल रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? इन विच स्टेट इज द पिलग्रिमेज साइट रामेश्वरम लोकेटेड? दीजिए क्या आंसर करेंगे। रामेश्वरम जो है यह तमिलनाडु में है। यह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। 47 नंबर, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? क्या सभी आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी को दे रहे हैं राष्ट्रपति को। आपका आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है जी। ठीक है, यहां पे नहीं करिए। विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया इज अ नॉट मेंबर, इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग, इसको सही करिएगा। देखिए टोटल सार्क में 7 देश शामिल हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आपके अग्निवीर में नहीं आया है, ये आर्मी जीडी में आया है। तो ये टोटल 7 देश हैं सार्क में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कमेंट करिए। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है जी, काठमांडू नेपाल में। और यहां पर म्यांमार जो है यह इसका सदस्य नहीं है। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 49, सोडियम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? साधारण नमक। साधारण नमक। फॉर्मूला होता है NaCl। HNO3 क्या है जी? नाइट्रिक एसिड है, अभी डिस्कस किया है, नाइट्रिक एसिड। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा।
सोडियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां है? देहरादून, शिमला, चंडीगढ़, नई दिल्ली। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहां पे आपके आधे क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने स्क्रीन पर, लीजिए इसका आंसर करिए। आखिरी के 50 प्रश्न बचते हैं, जल्दी से जल्दी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। किसे ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को दिया है? दादा भाई नौरोजी, आपका आंसर करेक्ट है जी। ये भारत के जितने भी महत्वपूर्ण उपनाम हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहा जाता है, और लाला लाजपत राय को बोलते हैं पंजाब केसरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। 52 नंबर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? आंसर करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है कार्बन डाइऑक्साइड? आपका राइट आंसर है जी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। सभी का सही है। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए। किस देश की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। क्या आंसर करेंगे? जल्दी आंसर करिए। देखिए, ड्यूमा जो है यह रशिया की संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है। जापान की संसद एग्जाम में कई बार आया है, क्या है? तो ये डायट है। ठीक है जी। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, जातीय संसद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से। हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? एडवर्ड टेलर, रॉबर्ट हुक, बेंजामिन फ्रैंकलिन या अल्फ्रेड नोबेल? अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा। हमारी आज की मैराथन क्लास चल रही है। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली सुबह 10 बजे हमारी जीके साइंस की क्लास होती है और जो है शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होती है। ठीक है जी। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। एडवर्ड टेलर ने किसकी खोज की है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है, हाइड्रोजन बम। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है जी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो कोशिका की खोज की है। किसकी खोज की है? कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। 55 नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे? क्या सभी यहां पे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बहलोल लोदी? करेक्ट आंसर है जी। अब संस्थापक पूछा है तो आपसे पूछ सकता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है जी। सिकंदर लोदी भी लोदी वंश का इंपॉर्टेंट शासक है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की है। आगरा नगर की स्थापना किसने की है? तो सिकंदर लोदी ने की है। 56 नंबर प्रश्न है,
नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? फार्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? देखिएगा, कल एक स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज क्लास लेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके की कल हम टॉपिक वाइज क्लास लेंगे। अब मेरे माइंड में दो टॉपिक आ रहे हैं, एक तो है भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान, या फिर नदी किनारे बसे प्रमुख नगर। अगर आपको इनके अलावा कोई और टॉपिक करना है, किसी और टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे, जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे वो टॉपिक बनाएंगे, नहीं तो मैं इन दोनों में से ही कोई टॉपिक करवाऊंगा, अनुसंधान संस्थान और नदी किनारे बसे प्रमुख नगर। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है जी, ठीक है जी। फार्मिक अम्ल बिच्छू के डंक और चींटी के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और नाइट्रिक अम्ल ऐसा है जिसके अंदर सोना जो है वो घुल जाता है। पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की? हु कंपोज्ड द बुक गुलामगिरी? ज्योतिबा फुले, हरिवंश राय बच्चन, राजा राम मोहन राय, पाणिनि? जल्दी आंसर करिए। पुस्तक है गुलामगिरी, इसकी रचना की है ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है जी। एक हरिवंश राय बच्चन से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। बुक का नाम क्या है? कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है उसका नाम है मधुशाला। मधुशाला किसकी कविता है, किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर इसका जल्दी से कर दीजिए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है जी आपका 21 मार्च को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। 7 दिसंबर को मनाते हैं सेना झंडा दिवस। सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है जी, ठीक है जी। 21 जून को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 23 सितंबर क्या है? 23 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है सभी का। अब देखिए, अगर लिंक से कभी कभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता है तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभम ई क्लासेस, तो भी ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मेरा एक नंबर ले लीजिए, हेल्पलाइन नंबर है 75 664 101। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहो तो इस पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। प्याज का खाने योग्य भाग होता है तना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉर्निया, रेटिना व पुतली किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? कॉर्निया, रेटिना एंड पुपिल्स आर रिलेटेड टू। हाँ जी, क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं आंख? आपका आंसर करेक्ट है जी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? 1764, 1781, 1802 या फिर 1757? प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई ये भी कमेंट करिए। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई ये भी कमेंट करिए। देखिए, आंसर मैच करिए, जो ऑप्शन डी को दे रहे हैं 1757 उनका राइट आंसर है जी। किसके बीच हुई थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो
चेयरमैन थे उस समय, रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच, ध्यान रखिएगा। 1764 में भी इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई है जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 1764 में हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग के उदाहरण हैं लाल, हरा, नीला या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लाल, हरा और नीला जो हैं ये प्राइमरी कलर हैं, और जब हम इन तीनों कलर को मिक्स करेंगे, क्वेश्चन बनता है प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। जब इन तीनों कलर को मिक्स करेंगे तो सफेद यानी कि व्हाइट कलर बनता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर पर। 63 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर करिए। आंसर मैच करिए जी। जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं डॉक्टर सलीम अली, उनका करेक्ट आंसर है जी। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। राकेश शर्मा कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 64 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड गांधी जी प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस? ऑप्शन आपके सामने है 1924, 1928, 1930 या फिर 1932। जल्दी आंसर करिए। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन बनता है, किस अधिवेशन में की है? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है जी, बेलगांव अधिवेशन। एक क्वेश्चन और बनता है, गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? तो केवल एक बार रहे हैं। ठीक है, केवल एक बार 1924 में ही कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न है, आरूविले आश्रम कहां स्थित है? वेयर इज द आरूविले आश्रम लोकेटेड? पोंडुचेरी, श्रीनगर, देहरादून, लक्षद्वीप। क्या आंसर करेंगे? आरूविले आश्रम कहां है? लाइक नहीं किया है, लाइक करिएगा। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं पौंडीचेरी, करेक्ट आंसर दे रहे हैं जी। 66 नंबर प्रश्न देखिए, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। गरबा इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन तो ये कितनी बार करवाया है भाई। गरबा के साथ एक नृत्य और है डांडिया। गरबा और डांडिया गुजरात में होने वाला प्रमुख नृत्य है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य फेमस है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह फेमस है। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? कमेंट करिए जल्दी से। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु में होता है? भरतनाट्यम। कौन सा है जी? भरतनाट्यम है। 66 नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 67, टाइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? शुक्र, अरुण, शनि या फिर मंगल? जल्दी आंसर करिए। टाइटन इज द मेन सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? टाइटन जो है यह शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके साथ शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के साथ एक ग्रह और कौन सा है? तो बुध है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के भी दो उपग्रह फेमस हैं, एक है आपका डिमोस, एक है आपका फोबोस। एक क्वेश्चन और बनता है कि एक पर्वत का नाम है ओलंपिया पर्वत, कौन से ग्रह में है? तो ये मंगल ग्रह में है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी?
दीजिए आंसर, क्या आंसर होने वाला है आपका? देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बोला जाता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु का होना अनिवार्य है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जी, अपर हाउस। ठीक है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सभी प्रश्न हैं तीनों अपने आप में। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर राजा राम मोहन रॉय? दीजिए आंसर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन डी, क्या सभी ने आंसर दिया है? इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहाड़ी नगर कसौली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर? इन विच स्टेट इज हिल टाउन कसौली सिचुएटेड? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 70 हो गए हैं, लास्ट के 30 प्रश्न बचते हैं जी। कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। इन 100 प्रश्न के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा और 100 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं ये आंसर करिएगा। हमारी पहली मैराथन क्लास है 2023 अग्निवीर की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला नहीं होता है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कुंभ मेला डज नॉट टेक प्लेस? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, वाराणसी? क्वेश्चन आता है कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद होता है? तो 12 वर्षों बाद। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और साथ में प्रयागराज, इन 4 जगह पर कुंभ का मेला होता है। वाराणसी में नहीं होता है। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है जी। 72 नंबर है, कादंबरी किसकी रचना है जी? हु कंपोजिशन इज कादंबरी? सम्राट अशोक, अश्वघोष, कालिदास, बाण भट्ट? कादंबरी जो है यह बाण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी राइट है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश होते हैं? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं जो कंट्रियां होती हैं। इसके अंदर 5 मेंबर जो हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं, यानी कि टेम्परेरी। ठीक है जी, टेम्परेरी। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपके ऑप्शन सामने है, आंसर करिए। विच रिलीजन डिड अशोका एक्सेप्ट आफ्टर कलिंग वॉर? और कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये बताइए। कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये भी बताइए। देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये ऑप्शन बी करेक्ट है जी। ठीक है, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। 75 नंबर है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? इसका आंसर कर दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति? विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सभी का क्लियर है? शुक्र ग्रह हम डिस्कस कर चुके हैं ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा और भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर आपके सामने, किस यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? किस यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है जी? ऑप्शन अवेलेबल हैं। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? कमल, गेंदा, गुलाब, चमेली। आंसर सभी का चाहिए, जल्दी से आंसर करिएगा। जितने भी भारत के राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय ठीक है मछली, ये कौन है, राष्ट्रीय नदी, ये सभी पता होने चाहिए। देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पशु बोलेगा, क्या आंसर करोगे? राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी पूछ सकता है आपसे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वो है मोर। राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चाहिए। ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है और ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पचता है क्योंकि दाब बढ़ने से प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड? 1947, 1951, 1952, 1961। देखिए ध्यान से, लगातार 3 साल तक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 80। कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला कौन करता है जी? हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। जल्दी आंसर करिए जी, क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी इस प्रश्न का? देखिए ध्यान से, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? कमेंट करिए, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। इसी के साथ 81 नंबर क्वेश्चन है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा या राजस्थान? दीजिए आंसर। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को दिया है? राजस्थान में एक शहर है, जिला है देगाना। राजस्थान के देगाना में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, पीटी उषा, मीराबाई चानू या साइना नेहवाल? विच इंडियन एथलीट इज नॉन एज फ्लाइंग एंजल? देखिए उड़न परी है, एक है उड़न सिख। ठीक है जी, फ्लाइंग सिख जिसको बोलते हैं, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। देखिए इन दोनों का आंसर ध्यान रखिएगा। उड़न परी बोला जाता है पीटी उषा को, फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को, और हिमा दास जो हैं ये कौन से स्टेट से हैं? तो ये असम से हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, हिमा दास से रिलेटेड। ठीक है, हिमा दास असम से हैं और इनको बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मीराबाई चानू क्या है जी? वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। 83 नंबर देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है?
1897 में क्या हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और 84 नंबर है आपके सामने, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन विच वेद आर म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड? तो देखिए, संगीत का वर्णन किया गया है सामवेद में। ऑप्शन डी सभी आंसर दे रहे होंगे, ये तो सिंपल है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना। ठीक है जी, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ और तप इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना की प्रक्रिया का वर्णन है। 85 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। भाभा परमाणु के साथ साथ एक और है इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का भी हेडक्वार्टर बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पे है ये? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 1954 में बना था। अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। इसके हेड कौन है? क्योंकि ये आपका मिसाइल से रिलेटेड है तो इसके हेड पूछ सकता है। अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, भारत में कौन क्या है मैं आपको वो टॉपिक एग्जाम से पहले करवाऊंगा, तो उसमें ये सभी डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? कमेंट करते रहिए। बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको 10 दिन पहले की क्लास में बताया है। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो के हेड डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अजीत कुमार मोहंती। 86 देखिए, 1928 में हुए बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आंसर करिए। 1828 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं पिछले 10 दिन में 4 से 5 बार बता चुका हूं एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। क्या आंसर कर रहे हो? क्या यहां पर सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे, इसीलिए इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 88 नंबर देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कथक किस राज्य का नृत्य है जी? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। केरल का भी ध्यान रखिएगा। कथकली, कथकली जो है यह केरल का है। ठीक है, तमिलनाडु का डिस्कस कर चुके हैं, भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। 89 नंबर प्रश्न, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए जी। शब्द चाइना मैन का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। इन विच गेम इज द टर्म चाइना मैन यूज्ड? दीजिए आंसर। क्या आंसर करेंगे? क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को दे रहे हैं? क्रिकेट आपका आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? शीशा, एल्युमिनियम, लोहा या फिर हीरा? दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट? सबसे कठोर तत्व जो है ये हीरा है। क्या ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है जी।
हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, आखिरी के 10 प्रश्न बचते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी जीके की, और कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के भी थे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है, इन 100 प्रश्न में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। 91 नंबर देखिए क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। सिलोन जो है यह श्रीलंका का पुराना नाम था, श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल। दीजिए आंसर। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। आंसर मैच करिए, क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक, मणिपुर की इम्फाल है, और केरल की कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 93 देखिए, 93 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट इज द बांदीपुर सेंचुरी लोकेटेड। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं कर्नाटक। आपका आंसर राइट है जी। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ चुके हैं, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। विच मुगल रूलर स्टार्टेड दीन ए इलाही रिलीजन। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। देखिए, मैं आपको नोटबुक बनाने के लिए बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं इसलिए कि जो हमारे क्लास में आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में, या फिर कुछ वैसे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लगता है कि आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं या एग्जाम से पहले आप भूल सकते हैं, उनको रिवीजन करने की जरूरत है, वही क्वेश्चन नोटबुक में लिखिएगा। देखिए कैसे, दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया, ये ऑप्शन सी है। अब बहुत से विद्यार्थी को ये याद नहीं होगा कि दीन ए इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं 1582, ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, हमारे भी जो फैक्ट हैं ये नोटबुक बनाकर और बार बार अपने आप को रगड़ने से ही क्लियर हुए हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें आदमी भूल जाता है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती इंसान से होती है, बट अगर गलतियों से सीखोगे नहीं तो गलतियां होती रहेंगी, लाइफ टाइम होती रहेंगी, है ना। जो गलती हो गई है उससे सीख लो, ताकि वो गलती एटलीस्ट दोबारा ना हो। राइट, अब देखिए, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इबादत खाने किसने चलाया। इबादत खाना किसने चलाया था, अकबर ने, और इसकी स्थापना 1575 में हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट करिएगा। आगे देखिएगा, 95 नंबर प्रश्न है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जी। दीजिए इसका आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, राइन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी। जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं नील नदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। अब एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछूंगा, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। नील नदी का ओरिजिन कहां से होता है, कौन सी झील से, ये कमेंट कर दो अभी के अभी। नील नदी का उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील से। कहां से जी, तो विक्टोरिया झील से, यह ध्यान रखिएगा। राइन सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। विच मिनरल्स कंट्रोल द हार्ट बीट। पोटेशियम, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर जिंक।
दीजिए आंसर, क्या आंसर करने वाले हैं? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? पोटेशियम। आपका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर की तरफ। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इन विच कंटिनेंट आर द सवाना ग्रासलैंड? जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं अफ्रीका, उनका आंसर करेक्ट है जी। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? ये क्वेश्चन करवाया गया है आपसे, तो ये गलत मत करिएगा। जो ऑप्शन यहां पर डी को दे रहे हैं जे थॉमसन, उनका आंसर करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ज्योतिबा फुले? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन सी को जो आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर राइट है जी। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। आपके सामने तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं? एट विच प्लेस वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 100 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क लेकर जाइएगा, ठीक है? इसका आंसर करिए। देखिए टोटल कितनी बौद्ध परिषदें हुई हैं? टोटल 4 बौद्ध परिषदें हुई हैं। आर वी पी के। पहली हुई है राजगृह में, फर्स्ट। दूसरी हुई है वैशाली में, सेकंड। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में, थर्ड। और चौथी हुई है, क से आता है कुंडल वन, कुंडल वन में। ठीक है जी। हमसे पूछा है तीसरी, तो पाटलिपुत्र ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर आपके टॉप 100 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। आज की हमारी पहली मैराथन क्लास थी। कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इन 100 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है ये भी कमेंट करिएगा। किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। ये क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क का है। ठीक है जी। चलिए यही था आज का सेशन। और कल जो आपका एक टॉपिक करवाएंगे, प्रमुख अनुसंधान संस्थान या फिर नदी किनारे बसे नगर, इनके अलावा कोई और स्टैटिक जीके का टॉपिक करना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। उनके क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है। इन 100 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।